स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड मैथमेटिक्स क्लास 10 गोहर हेल्पिंग हैंड से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूनिट आप सीख रहे हैं। आज हमने सीखना है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, कालिब को ज़रब कैसे देते हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए होता है जी कालिब की ज़रब। कालिब कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके अंदर दो ब्रैकेट्स हों और उसके अंदर चार लफ्ज़ लिखे हों, उसे कहते हैं कालिब, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, इसके अंदर चार लफ्ज़ लिखे हुए हैं 1 2 के। ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स। ये आपका एक क्या है, कालिब। और अगर आप इसके अंदर देखें, ये भी दो ब्रैकेट है, इनके अंदर भी चार लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये भी आपके एक मैट्रिक्स है, ये भी आपका एक कालिब है। मैं बिगिनर्स को शुरू से सिखाती हूँ, जिन्होंने मैथ बिल्कुल भी कुछ नहीं किया होता, 0 पॉइंट से स्टार्ट करवाती हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये पता है कि कालिब क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बताना मेरा फ़र्ज़ था। आज हमने करना है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको आपस में ज़र्ब कैसे करते हैं। जब भी आपके पास दो कालिब इस तरह से लिखे हैं और उनके दरमियान में कुछ भी ना हो, इसका मतलब है आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कालिब को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं। पहले सिखा चुकी हूँ, आज फिर से रिवाइज कर देती हूँ। बच्चों, जो भी आपके पास कालिब के अंदर इस तरह की लकीरें बन रही हैं, इस तरह की लाइनें बन रही हैं, इनको हम कहते हैं कितारें। और इंग्लिश मीडियम वाले इनको कहते हैं रोज। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों को सिखाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं दोनों में डिस्क्राइब कर देती हूँ। और अगर आपके पास जिस भी कालिब, जिस भी मैट्रिक्स में इस तरह की लाइंस बन रही हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी इनको कहते हैं कॉलम। तो अब देखते हैं, हमारे पास हर मैट्रिक्स में रोज भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। जैसे देखें, अब ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, दो लफ्ज लिखे हुए हैं, इनको मैंने इस तरह से लाइन लगाई, मेरे पास दो लाइनें बन रही है ना, दो लकीरें। तो ये मेरे पास दो रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, और मेरे पास इस तरह से ही दो कॉलम भी बन रहे हैं, इस तरह की दो लाइनें। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर दो ही कॉलम भी हैं। अब इसके अंदर भी दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम है, इस तरह से भी दो लाइनें, इस तरह से भी दो लाइनें हैं। एक मैं आपको अलग मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक दो ब्रैकेट है, उनके अंदर मैं लफ्ज लिखती हूँ 1 2 4 6 8 9 0 3 1। ये भी दो ब्रैकेट है, उनके अंदर कुछ लफ्ज लिखे हैं, तो ये भी एक कॉलिब है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर इस तरह वाली लाइनें कितनी बन रही हैं, आप बनाएं, 1 2 और 3। 3 लाइनें बन रही हैं, तो इसके अंदर रोज हैं 3, इसके अंदर कितारें हैं 3। इस तरह वाली कितनी बन रही हैं, 3 1 2 3, तो इसके अंदर कॉलम है 3। तो इस तरह से आपने बताना होता है। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 140। अब इसके अंदर मेरे पास इस तरह वाली लाइनें कितनी बन रही हैं, 3। इसके अंदर रोज कितनी हैं, 3। कितारें कितनी हैं, 3। और इसके अंदर ये वाली लाइन जो है सीधी खड़ी वाली, ये बन रही है 1, तो इसके अंदर कॉलम है 1। ये अगर आपने नहीं सीखा, जाकर मेरी लास्ट वीडियो देख लें प्लेलिस्ट की, आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी जो है वो मैं बात कर रही हूँ, कॉलम क्या होते हैं, कितारें क्या होती हैं। फिलहाल आज हमने करना है इनको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने इनको ऐसे ही नीचे उतारना होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर 100% आता ही आता है। बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन ना आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप आगे गोहर हेल्पिंग हैंड को अनसब्सक्राइब कर देना। एक डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ते वाला, और एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वाला, ये दो सवाल मैं फिर बता रही हूँ आपको। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी लिख देती हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देती हूँ। मक्ते वाला और ज़र्ब वाला, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डिटर्मिनेंट वाला और मल्टीप्लाई वाला। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर 1000% श्योर है कि ये आने ही आने हैं। अगर आपने ये नहीं तैयार किए ना मैथ के अंदर, तो आपने समझे कुछ भी नहीं किया, आपके पेपर की तैयारी ही नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करके मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। आपके पास मैट्रिक्स था, उसका नाम था 1468, एक था 2469। आपने क्या करना है बच्चों, आपने ना इस वाली लाइन को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने नीचे वाली लाइन को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ये आपका सिंपल रूल है। अब करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं बड़ी बड़ी दो। अब हम इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली लाइन में वर्ड है 1 और 6 और 2 और 4। मल्टीप्लाई करते हैं पहले वर्ड को पहले वर्ड के साथ, यानी कि 1 को 2 के साथ प्लस लगाएंगे। अब दूसरे वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, यानी कि 6 को 4 के साथ। और यहाँ हमारा इतना काम खत्म हो गया, हमने पहली लाइन को पहले लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को दूसरी लाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे। करते हैं जी, करवाएं। 1 को 6 के साथ, यानी कि पहले वर्ड को पहले वर्ड के साथ प्लस लगाएंगे, और दूसरे वर्ड को 9 के साथ, यानी कि 6 को 9 के साथ।
मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली लाइन हमारी खत्म होगी, हमने इसका फर्ज अदा कर दिया, हमने इसको दोनों इस तरह की लाइनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम चलते हैं नीचे वाली लाइन की तरफ, 4 और 8 की तरफ। अब हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, फिर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इस साइड पे। करते हैं 4 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 8 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि पहले लफ्ज़ को पहले लफ्ज़ के साथ, उसके बाद प्लस लगाएंगे और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, दूसरे लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ। ये वाली लाइन को हमने इसके साथ फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब हम चलते हैं अगली लाइन की तरफ। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 9 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले लफ्ज़ के साथ यानी कि 6 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे लफ्ज़ के साथ यानी कि 9 के साथ। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर तो दिया, अब इनको सॉल्व करना है। 1 2 ज़ा क्या होता है 2, प्लस का प्लस लगाएंगे। 6 4 ज़ा क्या होता है बच्चों 24, यहाँ लिख देंगे 24। अब इस साइड पे आ जाते हैं। 1 6 ज़ा क्या होता है 6, प्लस 6 9 ज़ा क्या होता है 54, यहाँ लिख देंगे 54। अब नीचे आ जाए। 4 2 ज़ा होता है 8, प्लस 8 4 ज़ा होता है 32, 4 6 ज़ा होता है 24, प्लस 8 9 ज़ा होता है 8 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ हम लिख देंगे 72। कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेटर अपने हाथों में पकड़ लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए यहाँ लिख दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए यहाँ लिख दें, प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन ही लगा दें। फिर इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो है यहाँ लिख दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए यहाँ लिख दें, और जमा की जगह जमा का निशान यहाँ भी इस तरह ही करें और यहाँ भी इस तरह ही। इस तरह से आप इन चारों हिस्सों को सॉल्व कर लें। अब नीचे चलते हैं। अब हमने इनको सिर्फ जमा करना है। 24 और 2 को जब जमा किया हमारे पास आंसर आ गया 26। 54 और 6 को हमने जब जमा किया हमारे पास आंसर आ गया 60। 32 और 8 को हमने जब किया हमारे पास आंसर आ गया 40। 24 और 72, 70 और 20 होते हैं 90, 4 और 2 6, 96 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। और ये हमारा इस सवाल का आंसर है। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब जब एग्जामिनर ने इसको चेक किया, उसने हमें पूरे नंबर दिए और उसने बोला कि एक्सीलेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई किया है। जब तक आप इसको नहीं सीख लेते आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप मैथ के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। यूनिट नंबर 3 मैथ क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर करवा दिए हैं, एक मक्तब वाले एक ज़रब वाले। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर पास होना चाहते हैं, इस साल जो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स पास करना चाहते हैं, आपके लिए एक ही चैनल है गोहर हेल्पिंग हैंड। आप इससे पासिंग मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन सीख लें, एमसीक्यू सीख लें और आपके पेपर की गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं समझ आया कुछ भी, आप कमेंट कर दें, आपको अगेन एक और वीडियो में अच्छे तरीके से ज़्यादा ईजी तरीके से समझा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। खुदा हाफिज़। बेस्ट चैनल फॉर मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड फॉर पाक स्टडीज इज गोहर हेल्पिंग हैंड। हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों के लिए बेस्ट चैनल हमेशा से कौन सा था, गोहर हेल्पिंग हैंड। मेरे चैनल का नाम याद रखना।